इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी जबरदस्त खबर पर चर्चा करने वाले हैं जिसका शायद बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिए, 19 मई 2026 यानी कि आज ही के दिन देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट की है। एसबीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 अब ऑफिशियली ओपन हो चुका है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो समझ लीजिए ये एक सुनहरा मौका है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए इस रिक्रूटमेंट ड्राइव की हर एक डिटेल को बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं। 7150। एक सेकंड के लिए इस नंबर को सोचिए। जब भी किसी सरकारी संस्थान या इतने बड़े बैंक से वैकेंसी आती है ना, तो सबकी नज़र सिर्फ एक ही चीज़ पर होती है, नंबर्स कितने हैं। और यहाँ 7150 ओपनिंग्स, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इस लेवल पर भर्ती होने का सीधा सा मतलब ये है कि पूरे देश में हजारों युवाओं को आगे आने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या देखकर ही अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है ना? लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ा सवाल, ये अप्रेंटिस आखिर होता क्या है और क्या ये किसी रेगुलर फुल टाइम जॉब जैसा ही है? तो देखिए, इसे क्लियर कर लेते हैं। ये पूरी तरह से 1 साल की ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, मतलब काम करते हुए काम को सीखना। इस 1 साल के दौरान हर महीने एग्जैक्टली 15,000 रुपए का फिक्स स्टाइपेंड दिया जाएगा। पर हाँ, यहाँ एक शर्त बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है, इस स्टाइपेंड के अलावा कोई और भत्ते या बेनिफिट्स जैसे अलाउंसेस होते हैं ना, वो नहीं मिलेंगे। तो इसे आप एक परमानेंट जॉब ना मानकर बैंकिंग की दुनिया में पहला मजबूत कदम रखने का एक शानदार ट्रेनिंग ग्राउंड समझ सकते हैं, एक तगड़ा रिज्यूमे बनाने का बेस्ट तरीका। तो अब चलते हैं उन जरूरी शर्तों की तरफ जो इस सफर को शुरू करने के लिए चाहिए, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, यहाँ योग्यता मुख्य रूप से सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है। पहली रिक्वायरमेंट है उम्र। अप्लाई करने के लिए आयु 20 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी अनिवार्य है। इस एज ब्रैकेट को देखकर ही समझ आ जाता है कि एसबीआई का फोकस बिल्कुल नए और युवा ग्रेजुएट्स पर है, ताकि उन्हें शुरुआत में ही बैंकिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया जा सके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। आपके पास किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए। फिर चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उम्र 20 से 28 के बीच है और डिग्री हाथ में है, तो समझ लीजिए पहला दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका है। एलिजिबिलिटी तो हो गई, अब देखते हैं सिलेक्शन का पूरा रास्ता, यानी सफलता तक पहुंचने की चुनाव प्रक्रिया। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एसबीआई ने इस चुनाव प्रक्रिया को 3 बहुत ही क्लियर और सिंपल स्टेप्स में बांटा है। स्टेप 1, ऑनलाइन रिटन टेस्ट। ये आपकी मेन परीक्षा है, जहां आपके बेसिक नॉलेज का आकलन होगा। इसके तुरंत बाद आता है स्टेप 2, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। अब इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक अप्रेंटिस को बैंक ब्रांच में आम लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करनी होती है, इसलिए स्थानीय भाषा पर पकड़ होना एसबीआई के लिए बहुत मायने रखता है। और फाइनली स्टेप 3, मेडिकल एग्जामिनेशन, जो किसी भी बैंकिंग जॉब का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। बस इन 3 हर्डल्स को सिलसिलेवार तरीके से पार करना है और आप सिलेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब सीधे लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, टाइमलाइंस और एप्लीकेशन फीस। फॉर्म फाइनलाइज कैसे करना है? सबसे पहली बात, अप्लाई कैसे करना है। जवाब बहुत सिंपल है, ऑनलाइन ओनली। आज के इस डिजिटल जमाने में एसबीआई ने पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस कर दिया है। कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना और किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने। सब कुछ उनके ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ही होगा। ये तरीका फास्ट भी है और बिल्कुल सिक्योर भी। तो बस एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लीजिए और अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखिए। काम बहुत आसान हो जाएगा। अब एप्लीकेशन फीस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए फीस रखी गई है 300 रुपए। और ध्यान रहे, ये नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार फॉर्म भर दिया तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस बिल्कुल निल है, यानी शून्य। उन्हें अप्लाई करने के लिए 1 रुपया भी नहीं देना है। ये एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, जिससे आपको पहले से ही आर्थिक आवश्यकता का पता चल जाता है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, टाइम। देखिए, 19 मई 2026 यानी आज से ही एप्लीकेशन पोर्टल खुल चुका है, लेकिन आखिरी तारीख को बिल्कुल मत भूलिएगा, 8 जून 2026। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? आपके पास फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का वक्त है। और सच बताऊं तो आखिरी दिनों में वेबसाइट्स पर हेवी ट्रैफिक की वजह से क्रैश होने की समस्याएं आम होती हैं। तो लास्ट मिनट का इंतजार क्यों करना?
इस डेडलाइन को ध्यान में रखिए और जितना जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन पूरा कर लीजिए। वक्त तीव्रता से गुजरेगा, आज ही एक्शन लेना समझदारी है। तो इस पूरी चर्चा और सारी डिटेल्स को सामने रखने के बाद अंत में एक बहुत ही मजेदार और बड़ा सवाल निकल कर आता है। सिर्फ 1 साल का वक्त है अपने बैंकिंग करियर की इतनी स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने का। 7150 ओपन स्पॉट्स हैं, रूल्स क्लियर हैं, रास्ता आपके सामने निश्चित है। अब बस देखना यह है कि इन हजारों कुर्सियों में से एक पर आखिर किसका नाम तय होगा। ये विश्लेषण हम यहीं संपन्न करते हैं। उम्मीद है इस रिक्रूटमेंट ड्राइव की पूरी तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई होगी। अब फैसला लेने और आगे की दिशा तय करने का वक्त आ चुका है। बेस्ट ऑफ लक।